नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का पीवाई सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 8 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेयर वाज 11th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज। तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, तो अपने काम करनी है। आप लोग को बस इतना पता होना चाहिए WTO का हिस्ट्री क्या है। तो WTO को पहले गैट के नाम से जाना जाता था, है ना। बना ये कब था? तो 1944-45 के आसपास, है ना। इसका फिर नाम बदल के WTO कर दिया क्या कब? तो 1995 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है WTO का, ये कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, है ना। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का बात किया जा रहा है तो लेक बैकाल, जो कि सर्बिया वाले रीजन में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, रसिया वाले रीजन में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसको यूनेस्को के द्वारा 1996 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। लेक सुपीरियर, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सरफेस एरिया के मामले में। Who was responsible for introducing infield rifles that used the greased cartridges which became the immediate रीजन ऑफ 1857 रिवोल्ट। किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंट्रोड्यूस करवाया गया था हेनरी हार्डिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। एज ऑफ नवंबर 2020 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये करंट का क्वेश्चन है ना, इसको छोड़ दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक बनने कब था? तो 1944 में। साथ में और कौन बना था? तो IMF, है ना। क्या हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके हम कर लीजिएगा। द प्रेजेंट MD एंड CFO ऑफ द वर्ल्ड बैंक अनुष्का कांत वाज द अर्लियर द MD ऑफ, कहाँ की MD थी, किसकी? तो ये SBI की MD थी। करंट का क्वेश्चन है, अपने काम का नहीं है, बस इसको छोड़ दीजिएगा। SBI के बारे में जान लीजिए कि SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाद में इसका नाम चेंज करके SBI कर दिया गया, जो कि 3 बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कि था कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीनों इंपीरियल बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, उसके बाद में उसको SBI बना दिया गया। विच मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी हैज़ बीन कमीशन आफ्टर 36 ईयर्स इन May 2019। ऐसे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसका नाम ध्यान रखना है, INS रंजीत, है ना। बट उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, तो आपको ये ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके कम कर लीजिएगा। मैथ रीजनिंग है ना। PDF चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्री ऑफ आसियान। तो आसियान आपको पता होगा, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो इसका फाउंडिंग मेंबर था, फाउंडिंग कंट्री, ये था मलेशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम लोग और देख लेते हैं कौन कौन सा फाउंडिंग कंट्रीज था। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर, ये पाँचों नेशन ने मिलकर 1967 में बनाया था आसियान को, ये आपको ध्यान रखना है। पाँचों कंट्री का नाम ध्यान रखिएगा, है ना। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंटरपोल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है फ्रांस में, है ना, फ्रांस के पेरिस। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरपोल जो बहुत तरह की लिस्ट निकालती है, जिसमें भी कि एक जो सबसे फेमस है वो है रेड लिस्ट, ध्यान रखना आपको। बना कब था ये? तो 1923 में, फ्रांस के लियोन में है ये, है ना। माफ़ कीजिएगा, पेरिस में नहीं है, लियोन में है। नाम जगह ध्यान रखना है आपको। कभी कभी एग्जैक्ट प्लेस भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। आई थिंक मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग व्हेन लेइंग द फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी ऑफ BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। देर इज़ नो साल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योर सेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर योर कंट्री मैन इन इंडिया। किसके द्वारा कहा गया था जब BHU का स्थापना हो रहा था? तो पहले ये आपको ये पता होना चाहिए, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और BHU का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कब था? तो 1916 में। किसके द्वारा हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय, MM, है ना। नाम ध्यान रखना है, मदन मोहन मालवीय, जिसको कि क्या कहा जाता था? महामना कहा जाता था, है ना। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गांधी जी भी इंडिया कब आए थे? तो ये आए थे 1915 में, 9 जनवरी को, जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और BHU का एग्जैक्ट डेट का बात किया जाए तो 4 फरवरी 1916, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पास कर कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है? तो इसमें से हाई ब्लड प्रेशर, ये इन्फेक्शन से नहीं फैलता ना। घर में कितने इंसान के घरों में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो कितने यंग लोग को भी हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना, कि ये मतलब किसी को टच करने से फैलता है, ऐसा नहीं है ये। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स CFC। तो CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहाँ पे है? रेफ्रिजरेंट में। जो रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होता है उसमें होता है CFC, जो कि किसके लिए ये प्रॉब्लम होता है? तो CFC का प्रॉब्लम है ओजोन, O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3, जिसको डिस्ट्रॉय करता है। और ओजोन मिलता कौन से लेयर में? तो स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसे कि हम लोग गुड ओजोन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन मिलता है उसको गुड ओजोन बोलते हैं, जिसको कि CFC जाके डिस्ट्रॉय करता है ना। ऑप्शन नंबर डी है, CFC मिलता है। चलते हैं आगे, देखते हैं और भी। मैथ का क्वेश्चन है, आई थिंक मैथ रीजनिंग है ना। द विरूपाक्ष टेम्पल एट हम्पी इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। हाँ, ध्यान रखना है। कौन से नदी पे है ये हम्पी? तो तुंगभद्रा नदी पे। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बनवाया किसने था इसको? तो देवराय टू, जो विजयनगर एम्पायर के थे। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम थर्मल एनर्जी? उस टाइम के हिसाब से महाराष्ट्र के पास था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आप लोग अभी के करंट के हिसाब से ये अपडेट होते रहता है, ये हर बार चेंज होता है, तो आप लोग अभी जाके इसको अपडेट कर लीजिएगा। मैं अपडेट लिखता था, अपडेट कर लीजिएगा इसको अभी के हिसाब से क्या है। अगर ऑप्शन से बात किया जाए तो अभी के हिसाब से गुजरात होगा। और भी हम लोग देख लेते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप लोग जाके जितने भी अभी तक हुए हैं एग्ज़ाम, जितने भी आई थिंक 32 अभी तक वीडियो डल चुका होगा इसका, आप लोग जाके सबको देख सकते हैं एक करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ऑपरेटेड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे बार्क कहते हैं, BRC बार्क। तो नाम था ध्रुवा, है ना। न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नाट्यशास्त्र द फेमस ट्रीटीज ऑन ड्रामेटिक आर्ट वाज रिटन बाय, नाट्यशास्त्र लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ध्यान रखना है। हम लोग और भी देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने क्या लिखा था? रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका। इंपॉर्टेंट। पंचतंत्र लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। कालिदास की लिखी हुई बुक है मेघदूत। कुमार संभव और रघुवंशा। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। Which corporate organization has signed an MOU to plant Rudraksh trees in Uttarakhand as part of their corporate social responsibility under नमामि गंगे प्रोग्राम इन 2019? करंट का क्वेश्चन अपने काम का नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर, इतना ये भी करंट का क्वेश्चन है, अपने काम का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स वॉज डिजाइंड बाय FW स्टीवेंस? तो इसके द्वारा कौन सा बिल्डिंग डिज़ाइन किया गया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि अभी मुंबई का जो टर्मिनल है, ये FW स्टीवेंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ध्यान रखना है। पहले इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल्स। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ये दिया जाता है आर्टिकल 16 के हिसाब से, है ना। आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रेस कास्ट के बेस्ड पे, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या क्या? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के आप बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आपको पता होना चाहिए। और आर्टिकल 13 में क्या दिया हुआ है? जुडिशल रिव्यू, है ना, पता होना चाहिए। और आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 आप मुझे कमेंट में बताइएगा आर्टिकल 17 में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट कैन बी यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर में जो यूज होता है वो प्लांट क्या है? तो सर्पगंधा। सर्पगंधा जो कि आयुर्वेद के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लड प्रेशर को क्योर करता है। और किस में काम आता है सर्पगंधा? तो ब्लड प्रेशर, अस्थमा, इंसोमनिया, ये सबको क्योर करने में काम आता है ना। विच फॉर्मर इसरो चेयरमैन हैज़ बीन अवार्ड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 2019? अपने काम का नहीं, करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। एज ऑफ नवंबर 2020 हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो 2020 का छोड़ के अभी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 51st नंबर के हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। 50th नंबर के मैं आपको बता देता हूँ, ये थे DY चंद्रचूड़। 50th नंबर के थे। आप 51st नंबर के जो हैं वो कमेंट में, आप मैंने 2 क्वेश्चन पूछे आपसे, दोनों क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं वैसे। विच कंट्री वॉन द फर्स्ट ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल? कब हुआ था? 2007 में। किसने जीता था ये? इंडिया। किसको हराया था? पाकिस्तान को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन भाई मैथ का क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड WWW का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि इन्वेंट किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और कंप्यूटर किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व्स? सबसे हाईएस्ट कोल रिजर्व्स किसके पास है? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मैथ का क्वेश्चन।
द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया वॉज ऑपरेटेड बिटवीन, किसके कहाँ से चला गया था, तो मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। कब, तो 1853 में। किसने चलाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ये भी आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। टोटल कितना किलोमीटर पूछा जाता है, तो 34 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र, तो तमाशा, तमाशा एक मूवी भी आ चुकी है जो कि रणवीर कपूर की है ना, दीपिका पादुकोण, तमाशा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। इन इंडिया रिवर डॉल्फिन्स आर फाउंड इन, तो रिवर डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, आप लोगों को पता होगा, या तो ये गंगा में, और गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है जनरली उसमें पाई जाती है, तो कृष्णा तो साउथ में, गोदावरी, गोदावरी को क्या कहा जाता है कि साउथ का गंगा, साउथ गंगा या फिर गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है गोदावरी को, है ना। लूनी, तो लूनी भी नहीं है। घाघरा, घाघरा एक ऐसी नदी है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, इसमें पाई जाती है रिवर डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं अभी। जॉन बिल मेला इज़ द ओनली फेयर इन इंडिया व्हेन बार्टर सिस्टम इज स्टिल यूज्ड, इन विच स्टेट डज इट टेक प्लेस, आपको पता होगा बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो बार्टर सिस्टम में कोई भी कॉइन नहीं होता है, कोई भी पैसा वैसा नहीं होता है, एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज होता है यहाँ पे। जनरली अगर आपके पास पोटैटो, आपके पास आलू है और किसी के पास टमाटर है, तो अगर आपको टमाटर का जरूरत है और उसको आलू का जरूरत है, आप दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लीजिएगा, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। जनरली ये अभी भी फॉलो किया जाता है, कहाँ पे, आसाम में, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ध्यान रखना है आपको। कौन से कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है ये, तो तीवा कम्युनिटी, ध्यान रख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। नेम द मिशन इसरो हैज़ कंसीव्ड टू स्टडी द सन, तो सन को कंसीव करने के लिए आदित्य L1, ऑप्शन नंबर डी फैक्ट है, ध्यान रखना है। विच बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैज़ कोलैबोरेटेड विद द फेमस अमेरिकन टॉक शो होस्ट डेविड लेटरमैन फॉर नेटफ्लिक्स, किसने किया था ये, तो शाहरुख खान ने। करंट का क्वेश्चन था तो अपने काम का नहीं है, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल पर लिंक दिया हुआ है। द फर्स्ट इंडियन फ्लैग टू बी होस्टेड ऑन फॉरेन सॉइल वॉज फॉल्ड इन डैश बाई भिखाजी कामा इन 1907, पहली बात तो आपको दो इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी बन रहे हैं। किसने फहराया था पहली बार फॉरेन सॉइल पे, तो भिखाजी कामा, ये ध्यान रखना है। कब फहराया था, 1907 में। 1907 वही साल है जिसमें सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने अध्यक्षता करा था, सूरत स्प्लिट का चेयरमैनशिप किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। दूसरा, इस क्वेश्चन का सही आंसर कहाँ पे फहराया गया था, तो जर्मनी में। जर्मनी में भी कहाँ, तो स्टुटगार्ट में, जो कि जर्मनी में है। यहाँ पे भिखाजी कामा ने 1907 में पहली बार इंडियन फ्लैग को किसी फॉरेन सॉइल पे फहराया था, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द कंप्यूटर फील्ड फॉर्टन स्टैंड फोर्स, तो फॉर्टन का फुल फॉर्म जनरली आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर के फील्ड में, क्या है इसका फुल फॉर्म, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विच सेशन ऑफ द कांग्रेस लेड टू द डिवाइड बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट इन 1907, मैंने अभी आपको इसी क्वेश्चन का आंसर बताया था। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जो कि रास बिहारी बोस ने इसका प्रेसिडेंटशिप किया था, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक करता है। 1907 आया तो आपको बस इतना ध्यान रखना है 1907 में क्या हुआ था, आप रिलेट कर सकते हैं, खुद से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में सिमिलरिटी क्या है, तो दे हैव pH लेस देन 7, ऐसा तो नहीं है। तो एसिड 7 तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, 7 से अगर कम रहा तो ये एसिड होगा और 7 से ज़्यादा रहा तो ये बेस होगा, तो बी तो नहीं है ना। दे आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, दोनों सेम काम कैसे कर सकता है। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक, बाहर से ही मिक्स करते हैं ना, बिल्कुल यही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दे आर बीटर, ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखना है। ग्लूकोज मोलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू, तो ग्लूकोज मोलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है कब, किसमें, तो प्यूरिक एसिड बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जिसको कि ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 आपको पता होना चाहिए, और जब ये बनता है तो क्या बनता है, प्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COCOH, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग है। वेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो किसके बिहाफ पे किया जाता है, इसी टाइम पे आया था रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट दिया गया था किसको द्वारा, तो सी वेंकट रमन के द्वारा, है ना, सी वेंकट रमन के द्वारा, जिनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने दिया था। इन्हीं के जो बर्थ, इन्हीं की जयंती पे मनाया जाता है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन द एफर्ट टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर पेमेंट ऑप्शन RBI हैज़ लॉन्च्ड, RBI ने लॉन्च किया था उस टाइम पे, तो विजन 2021, करंट का क्वेश्चन अपने काम का नहीं है ना, इसको छोड़ दीजिए। RBI के बारे में आपको पता होना चाहिए, RBI बना था 1935 में, एक्ट था 1934 का,
और आरबीआई को बैंकर्स ऑफ बैंक भी बोला जाता है, बैंकर्स ऑफ बैंक भी बोलता है, या फिर इसको लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं, है ना। ये सही आंसर है, ध्यान रखना है। विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया, तो पहला जो है, पहला प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट हाईएस्ट, अब फर्स्ट के बाद दूसरा होगा वाइस प्रेसिडेंट, और समर ए इसका सही आंसर है। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये एक्स ऑफिसियो क्या होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और देखते हैं हम लोग मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, आई थिंक पीडीएफ लेके आप लोग वहाँ से मैथ रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। कंटिन्यू बेसिस पे ये सीरीज़ चलता रहेगा जब तक पेपर नहीं हो जाता है एनटीपीसी का। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं जो 9 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था, है ना। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ द डे।